कल रात को हमारे साथ मैं थी। थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें पता है, मुझे पूरा यकीन था कि कितना भी नशे में हूं, मैं किसी और के पास इतना करीब नहीं जा सकता। पर वो सिल्की, तुम्हारी पागल बहन, वो कह रही है कि मैं उसके साथ था। ऐसा कैसे हो सकता है मीरा? तुम शांत रहो विमान। वो कह रही थी कि वो रात भर मेरे साथ थी। तुम इसका मतलब समझती हो? इससे पहले ये बात आगे बढ़े, चलो जाके सबको बता देते हैं। चलो विमान, हम सबको नहीं बता सकते। अरे क्यों नहीं बता सकते? तुम बीवी हो मेरी, क्यों नहीं बता सकते? आधी बीवी हो तुम्हारी। तुम्हारी और पापा जी की इस लड़ाई में ना मैं बच के रह गई विमान। और प्रॉब्लम ये है कि अगर पापा जी को बताना तो अपनी जान ले लेंगे। इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हमें समझ नहीं आता। तो अब क्या करें? क्या करें? इस सिचुएशन का क्या करें? क्या कर रहे हो तुम विमान? तुमने ना अपनी पहचान ही ऐसी बना ली है कि ऐसा लगता है गुस्से में कुछ भी कर सकते हो। अब तुम चिल्ला चिल्ला के भी बोलोगे ना कि मैंने कुछ नहीं किया, तब भी कोई नहीं मानेगा। दिल में इंसान अक्सर गलती कर देता है मीरा। किस चीज से डर रहे हो तुम विमान? तुम्हें खोने से। तुम चाहती हो ना कि मैं जाके तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूं। मैं बता दूंगा। जो इल्जाम लगाएंगे, जो कुछ कहेंगे, सब सह लूंगा मीरा। पर मैं ये नहीं सह सकता कि कोई मुझे ये बोले कि मेरा प्यार झूठा है। सिल्की बेटा, अरे फांसी लगा दी। ओ सिल्की नहीं, सिल्की रुक जा। ओ सिल्की रुक। सिल्की क्या कर रही है? सिल्की रुक जा। अरे नहीं नहीं सिल्की। छोड़ो। क्या? अरे वाह, सिल्की क्या कर रही थी? बोल सिल्की, बोल क्या कर रही थी? ओए सिल्की पुत्र, ओए होया की? मैं कह ही सकती हूँ, फंदा क्यों लगाती? सिल्की तू विवान के कमरे में गई थी? बोल। क्या कर रही थी विवान के कमरे में? सिल्की क्या कर रही थी? मैं और विवान कल रात साथ में थे। क्या? विवान ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और सिल्की क्या बकवास कर रही है? विवान कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था मीरा दी कि आप अपनी बहन का नहीं बल्कि अपने एक्स पति का साथ दोगी, और शायद इसलिए भगवान ने मुझे इंसाफ दिखाने के लिए जब मैंने आपको कल रात को फोन किया कि आप आओ और विवान को संभालो, तो विवान ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरे हाथ से फोन गलती से गिर गया और फोन का कैमरा ऑन हो गया। फोन कहाँ है? वो टेबल पे रखा है। फोन दिखाओ। विवान, आप ये क्या कर रहे हो? मैं सिल्की हूँ, मीरा नहीं। ये गलत है। ये पागल है आपकी बेटी। इसका दिमाग खराब हो गया। ये वीडियो फेक है और ये भी फेक है। बड़ी आसानी से कन्वीनियंटली इसके हाथ से फोन गिरा और वीडियो बन गया। और वीडियो बनाने में तो माहिर है। एकदम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ऊपर से इसे फेक बोल रहा है। अरे मेरी बात का यकीन मानिए, ये झूठ बोल रही है। छोड़ूंगा नहीं मौत तुझे, तेरी जान निकाल के। ओए नहीं छोड़ने मुझे। छड़ यार। हम लोग शांति से भी बात कर सकते हैं यार।
सिल्की, टू गुड। क्या इमोशनल एक्टिंग की है। पता है तुझे देख के मुझे सचमुच में रोना आ गया था। थैंक यू मामी। अरे वाह जी वाह लाली, तुमने तो कमाल कर दिता। क्या प्लान बनाया है, एक ही चाल में सब अंदर। मीरा और विवान का रिश्ता भी टूट गया और यहाँ हमारी सिल्की की एंट्री की तैयारी भी हो गई। आय हाय भाई, प्लान किसका है? हाँ? लेकिन सुन, तुम सचमुच में पुलिस को बुलाओगी? बस तू देखती जा स्वीटी, उस एनआरआई को तो ना मैं ऐसा डरा दूंगी कि उसकी एबीसी निकल जाएगी। फिर तो ना मेरी सिल्की और विवान का रिश्ता पक्का। लेकिन तुम हमारा सौदा तो नहीं भूलोगी ना? मैंने इस टूटे फूटे मकान का क्या करना है भाई? मैंने तो सीधा इंग्लैंड जाना है और बकिंगम पैलेस का बयाना दे देना है बस। हेलो। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए भाई, हमारे घर में तो बड़ा गलत हो गया है। कल रात को उसके साथ मैं थी। क्या? तो ये सब वीडियो और सिल्की जो कह रही थी, सिल्की चालाकी कर रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों? ये ना बुआ जी की सारी प्लानिंग है। बुआ जी ना विवान को फंसाना चाहती हैं। पहले भी कोशिश की थी पर फेल हो गई थी। इस बार ना वो पूरा जोर लगा रही हैं। मेरे और विवान की दूरियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मीरा, तुम्हें अमर अंकल से बात करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी गवाही विवान को बचा सकती है। कितना गिरेगा तू? अरे कितना गिरेगा बोलना। अरे तू चला क्यों नहीं जाता वापिस? जाना। और तू हैं? देख इसे, इस जैसे ओछे और घटिया इंसान से तुझे बचाना चाहता था मैं। समझ में आया तेरे? वो बेचारी गई थी इसे शराब पीने से रोकने के लिए, और इसने क्या किया? क्या किया इसने? तो जैसे इंसान को ना जेल में डाल देना चाहिए, बिना सुनवाई और बिना पैरवी के। ओ यार टिंगरे, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जब लोगों को पता चलेगा कि इसका इस परिवार से क्या रिश्ता है तो क्या होगा? और वो तो अमर जी आप थे, अगर कोई और होता तो कब से इस इंसान को बाहर निकाल के कूट कूट कर मारा होता। मॉम प्लीज, और डैड आप भी, ये इनके घर का मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तमीज, तमीज इसे कहते हैं। और तू इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी मेरी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है। सुनो जी, मेरी बात तो सुनो। और डोली जी, वो आप अभी इसका साथ दोगी? वो कैसी घटिया हरकत की है इसने, देख नहीं रही क्या आप? और तू क्या बोलती थी? पापा जी, विवान ना तो दिल का बड़ा चंगा है, बस कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। देख लिया इसका गुस्सा, देख लिया इसकी घटिया हरकत, कितना काला कितना घटिया है ये। अब मुझे फोन कर दिया मैंने पुलिस को। कहाँ लेके जाऊं मैं मेरी बेटी को? जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना इसकी। मुझे आप तो इतने बड़े आदमी हो, आपने जरा नहीं सोचा मेरी बेटी के बारे में? है आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी की है। आप देख क्या रहे हैं? पकड़िए इसे। विवान जी, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपका ब्याह तो मीरा के साथ पहले ही टूट चुका है ना। आप एक काम करो, आप मेरी सिल्की से ब्याह कर लो, वरना मरने के सिवाय ना कोई चारा नहीं है उसके पास। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जानी है ना। वो लाली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो कुछ सोच समझ के बोलती है नहीं बोलती? वो अपनी बेटी को जान पूछ के कुएं में धकेल रही है। तो वीर जी मैं क्या करूं? कहाँ लेके जाऊंगी इसे?
और एक बात बताओ, ये अगर पुलिस में चला भी गया तो भी क्या फायदा? सिल्की से कौन ब्याह करेगा? इसने तो मरी जाना है ना। हाय जी, मैंने हाथ जोड़े हैं आपके। मीरा, तुम मुझसे ये क्या करने के लिए बोल रही हो? ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सच्ची? जी। मुझे लगता है ना, इनका ये वाला फैसला ही ठीक है। हाँ, इसी बहाने हमारी बच्ची को जीने का सहारा मिल जाएगा। हाँ जी। जी, पर कल को आप मुकर तो नहीं जाओगे? इंस्पेक्टर साहब, आप गवाह, आपके सामने इसने कहा है ब्याह करेगा मेरी कुड़ी से, है? आप नहीं भूलना। ठीक है जी, फिर तो सारा मामला सॉल्व हो गया। तो फैमिली मैटर है तो फैमिली में ही निपट लेंगे जी। यार, मीरा, ये सब क्या था? तुम पागल हो गई। तुम मुझे उससे शादी करने के लिए हाँ बोलने कैसे दे सकती हो? Have you lost it? एक मिनट प्लीज शांत हो जाओ। मैं सब समझा देती हूँ। तुम मीरा, तुम क्या समझाओगी? एक तो वैसे ही तुम्हारी शादी की प्रेपरेशंस को देख देख के ये सब तमाशा देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी उस डफर बहन से मैं शादी करूं, तुम ये चाहती हो? Are you serious? विवान, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? Obviously भरोसा करता हूँ मीरा। ये कोई पूछने की बात है क्या? तो बस फिर बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने विवान को किसी और का नहीं होने दूंगी। बट मीरा, मीरा, इस कमीने के कमरे में तो क्या कर रही है? इतना कुछ होने के बाद भी तुझे अभी भी इस पर यकीन है? बोल मुझे। अंकल जी, सही बता। सब मीरा को मैंने ही कहा था कि विवान से बात कर ले। एक्चुअली अंकल, मीरा बहुत गुस्से में थी और मैं चाहता था कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और अपनी बात क्लियर कर ले विवान से। अंकल जी, मीरा के लिए मैं आ गया हूँ। आपको लाली आंटी के पास होना चाहिए। चंगा पुत्र। अब ये क्या नया ड्रामा है? क्या था ये सब? विवान, सनी हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। विवान, आई नो तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर दुनिया में अभी भी मेरे जैसे लोग हैं, गुड काइंड्स, यू नो। वो शादी और वो बाकी सब, वो सब क्या था? वो सब नाटक था। एक्चुअली मीरा तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज करवाना चाहती थी। उसने मेरी मदद मांगी एंड आई सेड यस, व्हाई नॉट। मैंने मीरा से यही कहा था, तू बहुत लकी है ब्रो कि तुझे मीरा जैसी लड़की प्यार करती है। कितनी प्लानिंग, कितनी प्लॉटिंग कर रही है तेरे लिए, क्या कुछ नहीं कर रही। मान जा उसकी बात। गलत गले पड़ रहा है, असली जगह वो है। क्या? बट थैंक्स। प्लेजर। आगे क्या करना है? कुछ सोचा है क्या? बस हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन भाई, विवान की होने वाली दुल्हनिया लिल्ले लड्डू खा। हाय वाह जी वाह, बेटी की शादी मुबारक हो भाई। वैसे इतनी जल्दी नहीं है,
लेकिन मैं कहती हूँ ना कि शादी के 2-3 घंटे में ही ना मकान मेरे नाम कर देना। लो जी लो भाई, गांव बसानी चोर पहले ही आ गए। अरे अब चोरी शोरी छोड़ो, अब तो हम मालिक बनने वाले मालिक। बट पार्टी स्टार्ट करने से पहले मामी एक प्रॉब्लम तुम भूल ही गए। मॉम आई टेल यू, मीरा तो सब सच जानती है ना, और आप दोनों को ही पता है कि रात को वो विवान के साथ थी, मैं नहीं। हाँ भाई, ये तो बड़ी टेंशन की बात है। अगर मीरा ने सच कह दिया तो? आय हाय, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। मीरा आधा पौना सच नहीं बता सकती। अगर वो ये बताएगी कि वो विमान के कमरे में थी, तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो वहां क्यों गई थी, क्या कर रही थी। क्या तो वो पति की इज्जत बचाएगी, क्या अपनी ब्याह से रिश्ता। और भाई साहब ने तो फिर से उसे जान जून की धमकी दे देनी है। आय हाय हाय, कितनी बार तो कहा है, जब प्लान मेरा होना तुम लोग टेंशन ना लिया करो। मीरा सच बोल नहीं सकती, और विवान ने अगर ब्याह से मना किया तो सीधा जेल जाएगा, जेल। क्या हुआ? घबरा क्यों गई? तुम बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ना तेरी शादी विवान से कभी नहीं होने दूंगी, ठीक है? पर मीरा दी, आपकी शादी तो सनी से हो रही है ना? वो तेरी मतलब की बातें नहीं है। तेरी मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि मैं तेरी शादी विवान से कभी नहीं होने दूंगी। तू 4 लाख कोशिशें कर ले, पर ये विवान पे उंगली उठा के जो तूने हरकत की है ना, वो बहुत गलत थी। अब विवान ना तेरे आसपास भी नहीं भटकेगा। ठीक है, मतलब सब ठीक है ना? कुछ नहीं पापा जी, वो तो मैं बस सिल्की का दिल ठंडा करी थी। परेशान हो गई थी ना बेचारी, तो समझा रही थी। तुम्हें याद है जब हम लंदन में थे तो तुम कहीं ना कहीं से मेरे लिए हमेशा राखी ढूंढ के ले आती थी। और इस साल तो हम इंडिया में, जहां ये फेस्टिवल एक्चुअली में मनाया जाता है, इस साल तुम किसी वजह से मेरे लिए राखी नहीं ले पाई। पर कोई बात नहीं, भाई हो ना तुम्हारा, ये काम भी मैंने कर दिया तुम्हारे लिए। ये देखो, ये राखी बांधने के लिए कोई नहीं है। तुम्हें अगर किसी राखी पे मैंने कुछ ऐसा तोहफा दिया हो जो तुम्हें नापसंद हो, तो आई एम सॉरी उसके लिए। तुम एक बार उठ गई ना, आई प्रॉमिस समाया, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तुम्हें जो चाहिए तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। बहुत देर हो गई अमाया, प्लीज उठ जाओ। विवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है माया ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं नहीं चाहता राखी पे मेरा हाथ खाली रहे। नहीं विवान, पापा जी ने ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जी, या तो मुहूर्त अगले 10 दिनों में है या 3 महीने बाद का। बीच में तारा डूबा हुआ है। अब दसो जी क्या करना है? पंडित जी, 3 महीने का टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई आसपास का मुहूर्त नहीं है क्या? ओ हाँ पंडित जी, और शुभकामना हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो फिर कल सगाई करवा लो और अगले हफ्ते शादी। कल? हाँ, ये ठीक है। भाई लड़के वालों को कौन सी तैयारियां करनी होती हैं? तैयारियां तो लड़की वालों को करनी होती हैं। क्यों, हो जाएंगी ना?
हाँ जी वीर जी, क्यों नहीं हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बड़ी आलीशान तैयारियां करेंगे जी। आप ना बस बारात की तैयारी कर लेना। चंगा। आप ओ सनी पुत्र, वो एक बड़ी अच्छी बात है, वो कल सगाई पक्की हो गई है और अगले हफ्ते शादी। ओके चंगा जी। चंगा ना पुत्र, चंगा जी चंगा। पंडित जी, वो मैं क्या कह रही थी, साथ के साथ ना आप मेरी सिल्की और विवान के लिए भी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो है। अब दक्षिणा का पैकेज डील कर देंगे जी। अब मुहूर्त तो हमने बता दिया जी, सगाई कल करवा लो जी और शादी एक हफ्ते बाद। हाँ सच्ची? अरे वाह, फिर तो कल का दिन डबल शुभ हो जाएगा जी। हाँ जी। तुम्हें पता, हमारा मुझसे हमेशा कहती थी कि भाई आपकी एक बार शादी हो गई ना तो आप अपनी वाइफ से मुझसे ज्यादा प्यार करोगे, और जब तुमसे शादी हुई तो उसने कहा कि आप मीरा भाभी से मुझसे ज्यादा प्यार करना। अमाया है इतनी प्यारी, अपने हिस्से का प्यार भी बांटती रहती है। थोड़ा केयरफुल यार, दरवाजा खुला हुआ है, किसने देख लिया तो सारा प्लान फ्लॉप। कुछ सोचो, बाहर एंगेजमेंट की प्लानिंग हो गई है और वो भी कल। क्या? और तुम्हारी सिल्की से। मीरा, अब एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से भागना होगा किसी भी तरह। ये भागने का घटिया आइडिया तुम्हें कौन सी पिक्चर देख के मिला? अरे तुम्हारी बहन वो पागल है, डर लगता है मुझे उससे। नाम सिल्की है पर हरकतें एकदम वैम्प्स जैसी है उसकी। दोनों माँ बेटी एक जैसी है। देखो तुम शांत रहो, एकदम शांत रहो, हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। एक छोटी सी विनती है तुमसे कि तुम अपना गुस्सा शांत रखना, वरना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बखेड़ा खड़ा मैं नहीं, तुम्हारे पापा जी करते हैं। जब देखो किसी ना किसी तरह मुझ पे कोई हमला कर देते, सोचने तक का टाइम नहीं देते वो। तुम ना, अरे यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए। तुम दोनों प्लीज लड़ना बंद करो, तुम्हें टाइम चाहिए ना। तो काम करते हैं, सगाई कर लेते हैं। अब शादी तो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग है, तब तक कुछ सोच लेंगे। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि सगाई होती क्या है? हाँ, और इस वक्त कुछ गलत हो गया तो उसका मतलब समझते हो? अभी प्रेशर में आके सगाई कर ले, बाद में बोलेंगे शादी कर ले, तो प्रेशर में आके शादी भी कर लेंगे क्या? और वो भी उस पागल सिल्की से। वो मैं नहीं करने वाला। विवान सुनो, क्यों ना हम लोग एक तीर से दो निशाने मारे, कि सगाई के ड्रामे के साथ ये सिल्की का ड्रामा भी खत्म कर दे। कैसे? कैसे तुम मुझ पे छोड़ दो, वो सब मैं बाद में बताती हूँ, पर पहले मेरी एक शर्त है कि सगाई होके रहेगी, पर अंगूठी मुझे सनी नहीं तुम पहनाओगे। अच्छा, तो ये चमत्कार कैसे करूंगा मैं किसी तरह एंगेजमेंट वाले दिन सनी के हाथ से अंगूठी छीन लूंगा और वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहना दूंगा, है ना? वो सब सोचना तुम्हारा काम है। एमबीए किया ना, तो कम से कम कुछ तो करो। गुड लक ब्रो। लगता है तुझे ना इतनी आसानी से बात समझ नहीं आती। सगाई करेगी विवान से, शादी करेगी उससे। सगाई की अंगूठी कौन सी उंगली में पहनते हैं सिल्की? ये वाली दी। अगर उंगली नहीं रही तो छोड़ दो दीदी। तो अंगूठी किस में पहनेगी सिल्की? सही कहा अंकल। हाँ पुत्र। वो पुत्र, वो वहां कहाँ जा रहा है? इधर चलते हैं, बैठे में बैठे हैं सब। मैंने सोचा कि मैंने घर भी नहीं देखा है तो देख लेता हूँ। अच्छा चंगा, फिर चल। किसी की चीखने की आवाज आ रही है ना? बहुत दर्द हो रहा है,
शादी ब्याह का घर है, जोर जोर से बातें कर रहे होंगे। चल। जो दर्द हो रहा है। चुप। खबरदार जो मुंह से आवाज निकाली। एक कबड्डी प्लेयर की पकड़ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। चिल्लाइयो मत। आजकल ना खेती में बड़ा फायदा है, टेक्नोलॉजी होगी अपने देश में, वो ट्रैक्टर है, पानी है, वो सब चीजों की बहुत अच्छे से मौज है। वो कीमत भी जो है ना। अंकल, किसी की आवाज आ रही है। चिल्लाने की गलती करी ना तो मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, समझी? इस उंगली में अंगूठी पहनना चाहती है ना तू? पर अगर ये उंगली नहीं रही तो क्या करेगी? किसी की आवाज आ रही है। सिल्की का कमरा है, उसे ना जोर जोर से बात करने की आदत है। चल पुत्र चल। ये काटना कूटना ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पर क्या करूं? तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। काट दूं? नहीं दीदी। तो फिर बोल, फटाफट से सच बोल। बोल। नहीं, सच क्या है? मैं नहीं बोलूंगी। नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी सच? बोलती है या काट दूं? हाँ, मैं सबको सच बता दूंगी। उस रात मैं विमान के साथ कमरे में नहीं थी। मैं सब ड्रामा कर रही थी, सब ड्रामा कर रही थी मैं। देखो मेरा खेल। मामा, प्लीज प्लीज मुझे सॉरी। सिल्की पुत्र, वो की गला पुत्र, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मीरा थी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही और उन्होंने मेरे गले में चाकू भी रखा था।